हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कोचिंग सही रहता है कि ऑफलाइन कोचिंग सही रहता है। दोनों के हम जो है नुकसान और फ़ायदे दोनों बताएंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपका समय ना खराब करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम आज बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग के फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहले ऑनलाइन कोचिंग के फ़ायदे की बात करेंगे। तो ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यह सस्ता पड़ता है। मतलब आपको कोई भी कोर्स लेंगे, आप चाहे नीट का ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, आपको 2000 से लेके 10,000 तक सारे कोर्स मिल जाएंगे। वो भी टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें जो है टाइम बचता है। आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे तो आधे से 1 घंटे जाने में, आधे से 1 घंटे आने में, लगभग 1.5 से 2 घंटे खराब होने ही हैं। ठीक है, डेली। इसमें जो है ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें टाइम बचता है। और तीसरे सबसे बड़े फ़ायदे की बात करें तो इसमें रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। जिस समय क्लास चल रही है आप उस समय बिज़ी हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप 1-2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन बाद जो है देख सकते हैं। ठीक है, या फिर 1-2 महीने बाद भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें चौथा ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, इसमें मल्टीपल टीचर का ऑप्शन मिलता है। जितने चाहे उतने लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, आपको एक टीचर से नहीं समझ आ रहा है, आप दूसरे टीचर के पास स्विच कर जाइए। दूसरे टीचर का नहीं समझ में आ रहा है, तीसरे टीचर के पास स्विच कर जाइए। तीसरे का नहीं समझ में आ रहा है, चौथे, मतलब मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, और पांचवें ऑनलाइन कोचिंग की सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जो लोग बाहर नहीं जा सकते, बड़े शहरों में नहीं जा सकते, मैगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कमरा लेके खाना नहीं बना सकते, तो वो लोग जो है घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन के हम नुकसान की बात करेंगे तो ऑनलाइन कोचिंग के नुकसान की सबसे बड़ी कमी होती है कि इसमें डिसिप्लिन नहीं रहता। घर पर ध्यान भटक जाता है, मम्मी ने कुछ बोला, जाओ ये लेके आओ, कुछ मतलब कुछ ना कुछ खटर पटर लगा रहता है, आप उस हिसाब से तैयारी नहीं कर सकते। इसमें दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या रहता है कि डाउट क्लियर नहीं होता। डाउट क्लियर नहीं होता, आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैथ का सवाल है, आप ईमेल या चैट के थ्रू पूछते हैं तो कभी कभी 1-2 दिन लग जाता है जवाब आने में। जवाब आता भी है तो मैथ के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते क्या आ रहा है। ठीक है, और तीसरा इसका ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें प्रेशर नहीं रहता, जिस कारण मोटिवेशन में कमी मिलती है। ठीक है, ऑनलाइन में आपको कोई प्रेशर नहीं टीचर के थ्रू रहेगा, जिसके कारण आपको मोटिवेशन में कमी मिलेगी। ठीक है, और चौथे नुकसान की बात करें तो इसमें फेक टीचर्स, मतलब कि आज हर कोई जो है ऑनलाइन टीचर बना बैठा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन टीचर जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है। ठीक है, तो अब आइए ऑफ़लाइन कोचिंग की हम बात करते हैं। तो ऑफ़लाइन कोचिंग में के फ़ायदे की बात करते हैं सबसे पहले। तो ऑफ़लाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? रियल क्लास रूम एटमॉस्फेयर मिल जाता है। मतलब आप क्लास में जाएंगे, देखेंगे और 25, 50, 100, 200 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं आपके साथ में, तो इसमें जो है फोकस और एनर्जी बनी रहती है। ठीक है, टीचर से डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई टीचर कभी कभी कोई टॉपिक पढ़ाता है तो वो तुरंत ही कहता है कि इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, आप वही उस टॉपिक का तुरंत ही वहीं पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको वो टॉपिक पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और तीसरा ऑफलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, इसमें कंपटीशन फील होता है। आप बाहर जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं और बच्चों को तैयारी करते हुए देखते हैं, और बच्चे किस तरह से किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इससे लगता है कि आपको हाँ वाकई में कंपटीशन है। ठीक है, और चौथा सबसे बड़े फ़ायदे की बात करें तो इसमें डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बना रहता है। आपको इसमें फिक्स टाइमिंग रहती है, 8 से 10, 10 से 12, जैसा भी कोचिंग का टाइम है, आपको 3 घंटे 4 घंटे इस टाइम जाना ही है, पढ़ना ही है। तो इसमें जो है डिसिप्लिन बराबर बनी रहती है और मोटिवेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के भी कुछ नुकसान होते हैं।
आज हम उसकी बात कर लेते हैं। ऑफ़लाइन कोचिंग का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इसमें महँगी फ़ीस होती है, बहुत महँगी फ़ीस होती है। आप कोई सा भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो 20,000 से लेके 80,000 तक, इवन यूपीएससी या फिर नीट में जाएँगे तो डेढ़ 2-2 लाख रुपए तक अच्छे संस्थानों की फ़ीस होती है, जो हर कोई आज के समय में अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? इसमें ट्रैवल का टाइम वेस्ट होता है, मतलब आप 1 डेढ़ से 2 घंटे आने जाने में, आप कहीं भी कितना भी कोचिंग से पास में एक रूम ले लेंगे तो आपको आधे से 1 घंटे आने जाने में समय ख़राब होना है, तो वो डेली 1 से डेढ़ घंटे ख़राब होता ही है, ठीक है? और इस ऑफ़लाइन का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या रहता है, अगर आप इसमें फ़िक्स टाइमिंग रहती है, अगर आपने क्लास मिस किया तो वो मिस हो गई, आप दोबारा उस क्लास को कभी नहीं देख सकते, ठीक है? बल्कि ऑनलाइन में ऐसा नहीं रहता, आपने क्लास मिस कर दिया तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाता है, आप आज देख लीजिए, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद या फिर 2 महीने बाद भी वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है? ऑफलाइन के चौथे सबसे बड़े नुकसान की बात करें, क्राउडेड बैच होता है। क्राउडेड बैच, एक एक क्लास में हमने 2-2, ढाई-ढाई सौ, इवन 400-400 बच्चे पढ़ते हुए देखे हैं। एसएससी में तो 400-500 बच्चे एक एक हॉल में पड़े रहते हैं, सब पढ़ रहे हैं, टीवी लगी हुई है, आप टीचर को भी नहीं देख पाते हैं सही से, टीवी में देखते हैं तो टीवी में दिखता है। तो इसमें जो है क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाता। बड़े संस्थानों की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो अगर हम अपना ओपिनियन दें तो क्या रहता है, ऑफलाइन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें ऑनलाइन 2 पार्टों में हम बताते हैं। तो ऑनलाइन किसके लिए बेहतर है, पहले उसकी चर्चा करेंगे, और दूसरा ये चर्चा करेंगे कि ऑफलाइन किसके लिए बेहतर है, ठीक है? तो चलिए, ऑनलाइन किसके लिए बेहतर है इसकी बात करते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन रह चल सकें, जिनको भरोसा हो अपने आप के कि हाँ, हमारे अंदर डिसिप्लिन है, हम आराम से डेली क्लास करेंगे, जो है भटकेंगे नहीं, समय पे क्लास ज्वाइन करेंगे, समय से क्लास की नोट्स बनाएंगे, ठीक है? और दूसरा, वो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करें जो घर से बाहर नहीं जा सकते, जिनको घर से बाहर जाने में दिक्कत है, या फिर लड़कियों को रहता है कि बड़े शहरों में नहीं जा सकती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और तीसरा, वो बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें जिनका बजट कम है। बजट कम है मतलब आपको 2,000 से 10,000 तक बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे टीचर का कोर्स मिल जाएगा, वो ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और चौथा, वो बच्चे ज्वाइन करें जो छोटे शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में नहीं जा सकते, छोटे शहरों या फिर गांव में रहने वाले बच्चे जो है ऑनलाइन ही प्रीफर करें, हमारा तो यही मानना है, ठीक है? और पांचवा, वो बच्चे ऑनलाइन प्रीफर करें जो रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है? आप लाइव नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास से भी पढ़ लेंगे, ठीक है? आपको रिकॉर्डेड क्लास पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए, ठीक है? अब हम ऑफलाइन की बात कर लेते हैं, किन बच्चों को जो है ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। जी, पहला तो उनको जिनको क्लासरूम जैसा फील चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, उनको लगता ही नहीं कि जो है हम क्लासरूम में तैयारी कर रहे हैं या फिर घर पे तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि हम क्लासरूम में बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ें। वो लोग जो है ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। जिनको डाउट अपना तुरंत क्लियर करना हो वो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। जो खुद से नहीं पढ़ पाते, सबसे बड़ा फैक्टर, जो खुद से नहीं पढ़ पाते वो एक बार ऑफलाइन ज़रूर जाएं, ठीक है? जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे कंपटीशन का माहौल देखना है, कंपटीशन का माहौल चाहिए, वो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हैं। और जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, घर में रहते, मोबाइल में हैं, पढ़ते पढ़ते यूट्यूब का या फिर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन खोल के देखने लगे, तो वो बच्चे जो हैं ऑफलाइन जाएं, ठीक है? इस तरह की वीडियो आती रहेगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।